महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, हम सत्य, ईमानदारी एवं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ सामाजिक कार्यों में तन मन धन से समर्पित रहते हैं। फिर भी कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं, जिससे मन तो हताश फर्क हो क्या जाता है। नहीं, फर्क क्यों पड़ा? आप अभी सत्य को नहीं समझे इसलिए फर्क पड़ गया। आज का सत्संग आपने नहीं सुना होगा, यही सत्संग था आज का, कि यदि थोड़ा सा भी बुद्धि ठीक हो जाए तो हमारा काम बन जाए। जैसे आप कहते हैं हम दूसरों का हित करते हैं, सत्य से चलते हैं, धर्म से चलते हैं, तो अभी आप सत्य और धर्म को समझ नहीं पाए। सत्य धर्म का स्वरूप है केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य के फल की इच्छा ना रखना। ये सत्य और धर्म का पालन है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब समस्या क्या है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और वो हमें गाली दे रहा है। हमारा कर्तव्य फिर बनता है कि हम चुप होकर वहां से चले जाएं, या हम उसके गाली सुनने का प्रभाव अपने हृदय में दुख ना लाने दें। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। होता क्या है, हम मानते हैं आप परहित करते हैं, लेकिन उसमें हमारी स्वार्थ की गंध होती है कि कम से कम ये थैंक यू तो बोल दे यार, नहीं धन्यवाद तो बोल दे। हम तन से मन से धन से इसकी सेवा कर रहे, तो कम से कम इतना तो कह दे कि भाई साहब, हाँ इतना तो बोल देना। लेकिन नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सत्य पे चलकर माया पर विजय प्राप्त करने वाले मार्ग में, अब वो आपको गाली देगा। 100 रुपया लगाया, 500 बेईमानी के लिए होंगे, अब ये कान में आपको सुनाई देंगे, तो आपका हृदय जलेगा, मेहनत से कमाया था और लगाया, देखो बोल क्या रहा है। अब उस समय आपको दुखी नहीं हो। अगर दुखी नहीं हुए तो भगवान आज ही कह रहे, ये निष्काम धर्म, ये समता रूपी बुद्धि आपको कर्म बंधनों से मुक्त कर देगी, जन्म मरण से मुक्त कर देगी। बहुत बड़ा इनाम भगवान देंगे, इंसान क्या देगा यार? हम इनको कर्तव्य कर्म करें इनसे के साथ, माता पिता परिवार रिश्ते नाते अतिथि नौकरी पेशा व्यवहार में ठीक धर्म से चलें, अपने कर्तव्य का पालन करें। सामने वाले से हम जब इच्छा रखते हैं बदले की, तब हमें दुख होता है। सच्चाई बताना, होता है ना दुख? हमें दुख तभी होता है जब हम सामने वाले से ये आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि ना ज्यादा सही तो थोड़ा अनुकूल तो बोल दे यार, थोड़ा अनुकूलता तो दे दे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरे प्रति। नहीं, अगर वो अनुकूलता में तुम सुखी हो गए तो तुम्हारे कर्म का जो परिणाम भगवान से मिलने वाला था, अब वो शुभ कर्म भले बन सकता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। मुझे लगता है कि उसी कर्म से हम बहुत बड़ा इनाम प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, यदि हम उसकी तरफ ना देखें तो। पर ऐसा होना बड़ा कठिन है कि हम किसी को भोजन पवावें और इसके बाद जब उठ के चले वो हमें गाली दे और हम चुपचाप सह जाएं। ऐसा बड़ा कठिन है, हम किसी को दुख में फंसा है और उसका सहयोग करें, इसके बाद वो 4 लोगों से हमारी निंदा करे और हम मुस्कुरा के सह जाएं। यही कठिन, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं तो हमारे कर्म बंधन बहुत प्रबल हैं, इनको हम नहीं काट पाएंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर ऐसे चल दो तो कटे कर्म बंधन संसारी। जो तुम्हें दुख देने वाले कर्म बंधन वो कट जाएंगे, पर चलना कठिन है भाई। भगवान का आदेश है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में यदि समान भाव ले आओ और अपने कर्तव्य को कर जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें कभी दुख नहीं प्राप्त होगा। अब यही तो असली फल है। असली फल यही है कि हम कर्तव्य कर्म करके बदले में चाहे ना, पर कोई भी ऐसा बिरला निकलेगा जो ऐसे चले, नहीं तो हर क्रिया का फल हम पहले सोच लेते हैं। प्यासा है, पानी पिलाया है, तो कभी तो जब सामने पड़ेगा तो भाई आपने प्यासे में पानी, इतना तो हम चाहते ही हैं। ये जो हम कुछ इच्छाएं रखते हैं, इसीलिए इन सब करने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। बहुत ये सूक्ष्म विषय है, क्योंकि हम उसका भोग करना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम मान चाहते हैं कि हमने इसकी सेवा की, भैया आपने तो कृतार्थ कर दिया। अगर आप सहयोग न करते ना, अब आपको लगेगा हमारी सेवा सार्थक हुई, लगेगा नहीं? हाँ, वो सेवा लुट गई सेवा।
और कहीं आपने प्रकाशित कर दिया, मर रहा था भूखों, हमने व्यवस्था की है, 4 लोगों से कह दिया, तो 0 पे आ गया, बैलेंस ही नहीं बना आपका, 0 पे आ गया। अब ये कहां समझ है? चुपचाप किया और वो गाली दिया, सह लिया, चल दिया, ऐसी जगह अविनाशी बैंक में जमा हो गया, कभी नष्ट ही नहीं होगा। पर आप अविनाशी बैंक में जमा करना ही नहीं चाहते। अगर कहीं 10-20 संतों को पवा दिया तो पोस्टर रोड में लगना चाहिए कि अमुक मथुरावासी इतने इतने ब्राह्मणों का और संतों का भंडारा, इतना ऐसा, वो हजारों लोग पढ़े और बैलेंस तुम्हारा 0, किया भी हाथ कुछ नहीं लगा। अगर कोई कह भी दे कि आज वृंदावन गए थे तुम, साधु सेवा की, अरे कहा यार साधु सेवा जो कुछ कहीं कुछ अगर बनता भी होगा तो भगवान की कृपा से, भगवान, हम कहाँ करने लायक हैं। अगर हमारी पूछो तो हम अपना पेट नहीं भर सकते, दूसरों का क्या। वो विश्वम्भर भगवान है, वही किसी को निमित्त बना के कुछ उड़ा दिया, अभिमान वाली बात ही ना आने दी, अविनाशी बैंक में जमा हो गया। वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा, पर ऐसा कोई नहीं जानता। जहां अहम का पोषण फिर, और जहां अहम नष्ट, वहां तुम्हें भय लगेगा करने में, क्योंकि सीधा वो बैलेंस बैंक में जाएगा अविनाशी, और ये हम लोग चाहते नहीं। तो आप अविनाशी बैंक के बैलेंस को पुष्ट करने के लिए जो दुख आपको मिल रहा है उसको स्वीकार मत कीजिए। आप आनंदित होइए, बच गए। अगर ये हमसे कहता धन्यवाद, हाथ जोड़ता, तो कुछ तो कट ही जाता। गाली दे दी, पूरा का पूरा जवाब हो गया। अब ये बात समझ में ले आती है ना, अगर समझ में आ जाए तो फिर अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। आप समझ गए? कोई संशय तो नहीं जी? बड़ी कृपा की आप आए। कोरोना के पहले ही धाम में आया था, तब से अब आने को हाँ, लंबा सफर फिर हो गया। कई भजन बार करते समय बहुत आसान थी घबराहट, भजन करने पर भी बहुत आसान थी घबराहट, डर, किस विषय का? ऐसे ही घबराहट होती रहती। बहुत सावधानी से सुनोगे तो आप समझ पाओगे। आपको भय, घबराहट ये क्यों होता है? किसके लिए होता है? मतलब महाराज जी, कोई हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, नाम जप करो, नित्य नियम करो, एकदम डर बना रहता है। हाँ, इस मतलब अब हम कैसे, लेकिन हम आपको संकेत में बता देते हैं। आप शरणागत हैं प्रभु के। किससे शरणागत हुए हैं? शरीर से, वचन से, हृदय से। अब आपको परवाह क्यों होनी चाहिए? शरण के समर्पित जब हो गए, तनुवांग मनोभिरमलई सुहम तवि वाश्रिता, तो निर्भय आना चाहिए, निश्चिंतता आनी चाहिए, निशोक अवस्था आनी चाहिए। विपरीत अवस्था क्यों क्यों है? बस इसको देख लीजिए आप। अभी आप शरीर को अपना मानते हैं क्या? अपनापन तो है महाराज जी। इसी यही गलती हो रही। आप मन को अपना मान रहे हैं ना, तो अब शरणागत किसको किया है? बस महाराज, हम कभी कभी इन संतों से यही कहते रहते, भैया चित्त का समाधान कर लो अभी, नहीं जीवन का जीवन बीत जाता है और चित्त का समाधान नहीं होता। ये स्थिति चित्त का समाधान ना होने के कारण है। ये घबराहट, चिंता, विषाद, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। महाराज, ये शरीर, ये वचन, ये मन हमने तो प्रभु के चरणों में दे दिया। आप माथे पे ठाकुर जी का नाम लिखा है ना, ये माथा ठाकुर जी को दे दिया। अब आपको क्या मतलब है कि इस माथे पे क्या लिखा है? प्रारब्ध में शुभ है कि अशुभ है? हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर अपमान को रौंद करके आगे बढ़ेंगे। हमें घबराहट किस बात की हो रही? हमें ना मोक्ष चाहिए, ना परम पद चाहिए। राम बोल रहे हैं और राम माथे पे लिखे और राम का हूं, खत्म खेल। भरत जी क्या कह रहे हैं प्रयागराज से? प्रयागराज से कह रहे हैं कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, मानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। छात्र धर्म में भिक्षा मांगने का विधान नहीं है, लेकिन आज मैं आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याज निज धर्मो। क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। वो है आपके अंदर। आप नाम जप कर रहे हैं, आप माथे को श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब आपको भय क्यों, चिंता क्यों, शोक क्यों, किस बात का? बस यही देखना है। कोई अन्य आश्रय है, कोई अन्य है,
जो हमको हमारी शरणागति में कलंक पैदा कर रहा है। भयभीत नहीं महाराज, भय शब्द जीवन में नहीं। दास के हृदय में उदासी नहीं, शरणागत के हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निशोक। कौन हमें भय, किस तरह का भय? नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का कभी नहीं। मैं अविनाशी हूं, अविनाशी प्रभु का अविनाशी दास हूं। इस शरीर को लेकर के नहीं जी रहा हूं। अगर इस शरीर को लेकर जी रहे हैं, शरीर पे ममता है, तो अभी शरणागति कहां हुई? बस यही बात देखनी है। बहुत समय निकल जाता है एक दिनचर्या करते हुए, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं, हम शरीर भाव को नहीं छोड़ पाते हैं। हम तभी इस दशा को, मतलब बहुत ही ये हानिकारक दशा है कि भगवान का दासत्व प्राप्त करके हृदय में शोक है, चिंता है, भय नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल कहीं किसी भी जगह से फिट नहीं होता है। मतलब हम में कोई बहुत ऐसी त्रुटि है जो हमारे अंदर शोक पैदा कर रही, भय पैदा कर रही। और सबसे बड़ी त्रुटि है देहाभिमान, देह भाव, इसमें ममत्व आ जाना। इसी से सारी गलतियों का मूल देहाभिमान है। मतलब नहीं, अब नहीं। आज से आप अपने जीवन को, जो समर्पित जीवन, उसकी उस बात को याद रखो। आप राम जी के दास हैं, आप राम जी को जीवन बेच चुके हैं। माथे पे तिलक और वेश भगवत वेश, मतलब हम बिके हुए गुलाम हैं भगवान के। अब चाहे दुख दे या सुख दे तो आपका प्रसाद है। कड़ुआ भी है तो आपका प्रसाद है, मीठा भी है तो आपका प्रसाद है। मैं आपका प्रसाद मानकर हर समय सुखी रहूंगा। हम दुखी क्यों रहेंगे? नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई अन्य चाह है जो हमें परेशान कर रही। नहीं तो जा ही न चाही कबहू कछ, तुम शन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। भगवान उसके हृदय में विराजते हैं, चिंता भय शोक नहीं विराजते। महाराज कोई गलती है उसको सुधार लिया जाए। सबसे बड़ी गलती है कि हम भगवान की वस्तु को अपना मान रहे हैं। ये देह, ये मन, ये वाणी हमने शरणागति में भगवान को दे दिया है। अब फिर मतलब लौट करके इस पर चिंतन करना, ये तो बड़ी